वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम शो पे थोड़ी सी क्रिकेट और पीएसएल पर बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, थैंक यू सो मच। कल कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 विकेट से पिछाड़ दिया कोयटा को। मतलब कोयटा की हार की वजह क्या और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत की वजह क्या, आपके नज़दीक क्या है? पहले उनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं। उनका कोई भी बैट्समैन कोयटा ग्लैडिएटर का क्लिक नहीं कर सका, और ख़ास तौर पे जो बात कर रहे थे मोहम्मद वसीम की, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, 4 ओवर में 12 रन दिए। मेरा ख्याल है वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर बैटिंग की बात करें तो हमने कल भी बात की थी कि कोयटा अपने प्लेयर्स क्या उतारता है। उनका जब से उमर अकमल गया, अहमद शहजाद गए और ख़ास तौर पे शेन वॉटसन गए, उनकी बैटिंग इस पूरे सीज़न में हमने देखा कि स्टेबल नहीं हो पा रही, और जो एक मोमेंटम बनता है बैटिंग के अंदर वो तो बिल्कुल ही एक रुक के रह गया। फिर इसी तरह जब इस्लामाबाद बैटिंग करने के लिए आया, हालांकि विकेट इतनी आसान नहीं थी, जैसे हमने कहा कि इसमें जो बार स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 160-170 एक अच्छा रीजनेबल टारगेट है। बट हमने देखा कि किस तरह कॉलिन मनरो ने इनिंग्स खेली। मेरा ख्याल है कि ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। पर आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ही इज द वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर इन ऑल द फॉर्मेट। अगर बात करें T20 और ODI में तो वो बहुत शानदार इस तरह की इंटरनेशनल सर्किट में भी इनिंग्स खेल चुके हैं। और क्या 30 बॉलों पे 90 रन किया उन्होंने। 137 का टारगेट था मेरे ख्याल में, जो 10 ओवर में मुकम्मल हो गया। और ये PSL हिस्ट्री के अंदर कोई टारगेट 10 ओवर या उससे पहले इससे पहले मैं यही बात कहने लगा था कि PSL की हिस्ट्री में इतने कम ओवर्स के अंदर इतनी जल्दी स्कोर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो 13 पॉइंट समथिंग की एवरेज के ऊपर स्कोर किया है कॉलिन मोंडो और उस्मान और 100 पहला तो 6 ओवर में किया उन्होंने। T20 में असल में होना यही चाहिए। दुनिया भर की लीग्स उठा के देखें, वहाँ रन्स होते हैं, तेज बैटिंग होती है। PSL पे इस पे कोई बात नहीं करता कि भाई तुम डेड पिच क्यों बनाते हो, बैटिंग पिच बनाओ ताकि ऑडियंस का एंटरटेनिंग हो। अभी ऑब्वियसली टारगेट ऑडियंस अटैच हुई है क्योंकि बैटिंग तेज हो रही थी सर। अरे उसको टारगेट इसी तरह किया जाता है, बट इसकी कंडीशन जो इस तरह की यूई की होती है, उसमें उनकी जो सोल है उसमें आपकी बॉल थोड़ी फंसती है, ग्रिप करके आती है, एक पेस के साथ नहीं आती। उनकी ग्राउंड की वजह से, उनकी ग्राउंड, उनकी जो प्रिपरेशन है ना, उनकी जो सोल यूज दुनिया होती भर है की उस वाहिद लिहाज से। लीग है जहाँ स्लो बैटिंग होती है। अच्छा। और नहीं, बैटिंग इससे मैं एग्री नहीं करता। चले जाएं आप, श्रीलंका क्यों नहीं खेलते? तेज पिचें बन सकती हैं, बांग्लादेश चले जाएं आप। नहीं, उसमें कंडीशन का भी रोल है ना। कंडीशन के अलावा सर अभी आपका जो पहला पार्ट नहीं कर रहे सर, आप PSL में ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर रहे। अब सर ने जो बात की कि मैच एंटरटेनिंग हो गया था, बैटिंग तेज हो रहा था। मैं आपको इसी का आस देने लगा हूं कि जो पाकिस्तान में जो पिच बनाई है उनको पता है, कराची में किस तरह की पिच बनाई, लाहौर में अच्छी फास्ट पिच बन सकती थी, नहीं बनाई। हैदर भाई आप देखें कि कराची में जो मैचेस हुए उसमें आपके 6-7 मैचेस के अंदर 200 प्लस स्कोर हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सर वो एंटरटेनिंग मैच थे, मैंने यही तो बात कर रहा हूँ, जहाँ रन बन रहा है लोग एंटरटेन हो रहे हैं आपसे। अच्छा, वैसे पाजी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जल्दी नहीं हो गई, मतलब तो कोविड यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो गई है, अगर यहाँ पे खेला जाता तो कमाल हो जाता क्या? वो बिल्कुल सही बात है। नजम सेठी साहब से भी मैंने लास्ट वीक जब उनका इंटरव्यू किया तो यही बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में हो सकता था, और अप्रोक्सीमेटली आपका करोड़ों में एक्सपेंडिचर जा रहा है, और अभी यू नेवर नो, अभी इतने डेज आपके पेंडिंग हैं, आपके सारे एक एक बंदे को इंडिविजुअल रूम के अंदर 5 स्टार होटल में आपने ठहराया हुआ है। बिल्कुल। जो स्टाफ है PCB का वो तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन से पहले ही चला गया था, ताकि वो सारी प्रिपरेशन के लिहाज से। उनको तो मैं हमें वही रखना चाहिए अब। तो ये उनके लिए लॉजिस्टिक बेहतर ये है कि उनको कहा जाए कि अब आप वहीं रहें, यहाँ पे नया PCB स्टाफ हम ले लेते हैं। अच्छा, आज भी लीग के 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, एक सिडनी मैच और कोयटा के दरमियान। बिल्कुल, तो इसमें जो आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज के हवाले से? कोयटे कोयटा का या मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? अभी कह रहे हैं कोयटा की हालात बड़े परफॉर्मेंस गंभीर अच्छी हैं नहीं उनके। है। कोयटा की देखिए, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि पूरे इस सीजन में क्लिक नहीं कर पा रही। जल्मी की बात करें तो जल्मी की टीम बड़ी बैलेंस साइड लगती है। बस उसका भी एक प्रॉब्लम है कि उनकी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर पाती। बट हम बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे जो अच्छा कम्बिनेशन बॉलिंग के अंदर है वो पेशावर जल्मी के पास है। लास्ट टाइम शुएब मलिक को देखा कि बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, हैदर को परफॉर्म करना पड़ेगा जो इस लास्ट PSL की फाइंड था, वो सबसे बड़ा टैलेंट है हमारे पास। और इनको भी चाहिए कि जिस तरह हमने कल भी बात की कि उसको एक स्पेसिफिक नंबर पे खिलाना चाहिए। किसी भी जब आप प्लेयर को बनाते हैं तो उसको एक नंबर स्लॉट दिया जाता है ताकि वो उस पर खेले। जब आप उसकी ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी 3 या 4 पे, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। बाबर आजम की हम बात करते हैं, बाबर आजम कैसे बना? मिकी आर्थर और सरफराज ने उसका तीसरा नंबर जब फिक्स किया तो फिर बाबर आजम बना। इसके अलावा बड़े लड़के ऐसे हैं जिनको आपने खराब किया, उमर अकमल की मिसाल है, अहमद शहजाद। इसका मतलब है सर ठीक कह रहे हैं, इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ PCB ना। जैसे दुनिया भर की लीग्स में क्रिकेट बोर्ड जब लीग्स मुनक्किद कराते हैं तो अपने प्लेयर्स के एस्थेटिक्स बताते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज बताते हैं कि मेरे इस प्लेयर को तुमने यहाँ खिलाना है, तो वो लीग्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ PCB वाले सिर्फ ट्रिप्स कर रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग क्रिकेट ऑन ग्राउंड लेवल, और ना इस लीग को
पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए और इस्तेमाल मेरा करें। मानना ये है कि इस लेवल पे आके कोचिंग होती नहीं है। कोचिंग कोचिंग लड़का बिल्कुल इस जिसने लेवल पे 20-21 आकर साल होती नहीं है, की लेकिन क्रिकेट खैर खेली लेकिन इसके है, सर आप साथ ही उसकी हमारा क्रिकेट जो इंप्रूव आज कर का सकते शो हैं ना, है, आप उसको एक पोजीशन पे खिलाएं। इस लेवल पे आप होती उसको- यही है हाँ, आपकी। ठीक अब है, उसको ठीक है। प्रिपेयर करके एक लाइन पे इसी डालना के है साथ तरफ। ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है।